नमस्कार। लक्ष्य क्लासेस बालोतरा में आपका स्वागत है। सॉरी, वो दूसरा वाला प्लेटफॉर्म हो गया। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मण चौधरी और आप देख रहे हैं लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, आज अपन इस नए वीडियो के माध्यम से आपकी 7th क्लास की जो एनसीईआरटी की जो भूगोल पुस्तक है जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, उसकी बातचीत करने वाले हैं। इसके अंदर आपके कुल 9 अध्याय है, तो 9 अध्यायों के आप 9 वीडियो मान लीजिए, जिसके अंदर अपन प्रत्येक अध्याय के नोट्स एंड उसके जो वन लाइनर जीके के क्वेश्चन बनते हैं उनकी बातचीत करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 6 क्लास की ज्योग्राफी जिसका नाम हमारा आवास है, वो मैंने पूरी करवा दी है और वो आपको आपके इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। तो आप वहाँ जाके वो सारी देख सकते हैं और उसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दी गई है, तो आप वहाँ से जाके पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो ज़रूर आप विजिट करना और वहाँ से देखना। और इसके अंदर अपन आज जो आपका पहला अध्याय है उसकी बातचीत करेंगे। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इनकी जो विस्तृत व्याख्या वाली जो क्लासें हैं वो मैंने दूसरे स्कूल एजुकेशन वाले यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, जिसका नाम लक्ष्य क्लासेस बालोतरा है, या फिर मैं उसका लिंक है वो आपको इसमें दे दूंगा। अगर कोई छोटा आपका भाई बहन अगर वहाँ पे पढ़ रहा है तो आप उसको वहाँ पे जरूर विजिट करवाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपके अध्याय पर्यावरण के पहले का, जो आपकी 7वीं क्लास के अंदर एनसीईआरटी है उसकी बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने उन सभी नोट्स एंड प्रश्नों को समाहित किया है जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो अपने जो अध्याय है इसका नाम है पर्यावरण। क्या नाम है? पर्यावरण नाम है। तो सबसे पहले पर्यावरण होता क्या है? तो पर्यावरण को दो दो शब्दों में बातें, क्या? परिधन आवरण। और बराबर अगर अर्थ निकालें तो इसका मतलब होता है चारों ओर का वातावरण। चारों ओर का, क्या हो गया? चारों ओर का वातावरण। कैसा? चारों ओर का वातावरण। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में आपका जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण के कुछ घटक हैं, तो उन घटकों को चित्र के माध्यम से देखने की कोशिश करें। ये जो आपका पर्यावरण है इसके प्रमुख रूप से दो घटक होता है, एक तो प्राकृतिक घटक होता है, दूसरा मानव निर्मित घटक होता है। अब देखो, प्राकृतिक घटक क्या होता है? ये होता है जल मंडल, उसके बाद में आपका वायुमंडल, तीसरा आपका स्थल मंडल और चौथा आपका जैव मंडल। तो ये प्राकृतिक घटक है। स्थल मंडल के अंदर आपके स्थल की सारी जगह पाई जाएगी, जैसे आपका भवन निर्माण मकान सब ये स्थल पर बने होते थे, आपका स्थल मंडल। वायु में आपकी गैस बादल वगैरह सब, और जल के अंदर आपकी जल, और सजीव जहाँ पे जीव पाए जाते थे वो आपका जैव मंडल हो गया। ठीक है, और अगर मानव निर्मित पर्यावरण की बात करें तो जिसके अंदर कृत्रिम चीजें आएंगी, जैसे इमारत है, पार्क है, पुल है, सड़क है, स्मारक है, उद्योग है, ये सारी जो चीजें आएगी वो आपके आएगी इसमें मानव निर्मित जो पर्यावरण है उसके अंतर्गत आएगी। तो अपन के दो प्रकार के पर्यावरण के घटक पड़ते हैं, और पर्यावरण के घटक जो आपके हैं वो दो प्रकार के, एक तो प्राकृतिक हो गया और दूसरा हो गया मानव निर्मित। ठीक है ना? कितने हो गए? एक तो मानव निर्मित हो गया और दूसरा आपका हो गया प्राकृतिक। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। जीवित प्राणी के चारों, अब ये इसके अंदर मैंने नोट्स को समाहित किया। तो जीवित प्राणी के चारों ओर पाया जाने वाला जो वस्तुएं होती है उसको प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। और प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां होती है। देखो, ये जो आपका पर्यावरण है इसके अंदर जीवीय स्थिति भी पाई जाती है और अजीवीय। जीवीय का मतलब क्या होता है? जीवीय की स्थिति मतलब है प्राणियों का संसार जिसके अंदर पादप एवं जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, और अजीवीय का मतलब है निर्जीवियों का संसार। एक तो होता है सजीव प्राणी और एक होते हैं निर्जीव प्राणी। तो इसको मेरे को परिभाषित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद में पर्यावरण यानी जो आपका एनवायरमेंट है, इस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो फ्रेंच भाषा, कौन सी भाषा? फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेर या फिर एनवायरनोर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। तो ध्यान रखना, ये जो पर्यावरण जो शब्द है वो एनवायरमेंट शब्द है, और इस एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज के एनवायरोनोर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। ठीक है, पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहा जाता है। तो स्थलमंडल किसे कहते हैं? यानी पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है, जो ठोस होती है, उसको स्थलमंडल कहते हैं। और ये चट्टानों एवं खनिजों से बनी होती है एवं मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है, और इस पर पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि स्थलाकृतियां बनी होती है, जो आपने 6 क्लास के वीडियोस के अंदर देखा या फिर समझा होगा। अगर आपने अभी तक 6 क्लास के एनसीईआरटी के नोट्स एंड जीके के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो अभी
लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, इसके प्लेलिस्ट के अंदर जाइए जहाँ से आप देख सकते हैं। अगर वहाँ जाके नहीं देख सकते तो मैं यहाँ पे एक आपके अबाउट सेक्शन के अंदर प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं और एनसीईआरटी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पठार मैदान आदि स्थलाकृतियां पाई जाती है और महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह की स्थिति पर पाए जाते हैं। तो ये आपकी ऊपरी परपट्टी होती है, उसके अंदर आपके महासागर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है और ये जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। और पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई पतली परत को वायुमंडल कहा जाता है। अगर पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की एक पतली परत अगर उसकी बात करें तो उसको वायुमंडल कहा जाता है। और पृथ्वी का क्या क्या चीज, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, क्या चीज, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। अब ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर एक गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है और ये पूरे वायुमंडल को बांध के रखता है। तो ध्यान रखना कौन सा बल है वो पूरे वायुमंडल को बांध के रखता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल बांध के रखता है, न कि आपके वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है। ठीक है, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या फिर जीव संसार का निर्माण करते हैं और ये पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर के जीवन को संभव बनाते हैं। और यहाँ से आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो आपके मंडल की बात करें तो देखो, पहले नंबर पे जल मंडल, दूसरे नंबर पर वायुमंडल और तीसरे नंबर पर स्थल मंडल। अब इन तीनों की स्थितियां जिसके अंदर सम्मिलित होगी उसको क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। क्योंकि आप 6th क्लास के अंदर देख चुके हैं कि अगर किसी जीव को उत्पन्न होना है तो उसके लिए क्या चीजें जरूरी है, वायु होनी जरूरी है, जल होना जरूरी है और स्थल होना जरूरी है। तो ये तीनों चीजें मिलकर जिस चीज का निर्माण करेंगे उसको जैव मंडल की संज्ञा दी जाती है। अब कुछ चीजें हैं जो साइड में आपको दे रखी है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैंने ऐड की है, जो अपने अगर या मेंस एग्जाम में लिखे या फिर आपके कोई इंटरव्यू हो या फिर आपका वन लाइनर अगर क्वेश्चन बन जाए एनसीईआरटी में से तो भी इंपॉर्टेंट साबित होती है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वह निवास करते हैं और सब ऊर्जा वे ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा स्तरबंध है। यानी ये जो पारितंत्र है ये क्या है, इसका मतलब है पर्यावरण के लोग जो है वो एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से आपस में संबंधित है और किस तरीके से वो अभिक्रियाएं करते हैं। जैसे बारिश हो गई तो बारिश का संबंध किससे, वायुमंडल से, वायुमंडल से बारिश हुई तो नदी या नाले भर गए तो क्या हो गया, जल मंडल से संबंध, और जल का संबंध वापस किससे हो जाएगा, स्थल मंडल से हो जाएगा, क्योंकि जल के बिना स्थल का कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये जो इस तरीके का आपस में पारस्परिक जो अभिक्रियाएं या फिर पारस्परिक रासायनिक जो कारक बनते हैं या फिर अपन सीधा यूं ही कहें पारस्परिक जो संबंध स्थापित होते हैं उनको पारितंत्र की संज्ञा दी जाती है। आगे बात करें, प्रत्येक जून को 5 जून, प्रत्येक वर्ष की 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वस्तु विनिमय पद्धति की बात करें, ये वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। क्या चीज है, वस्तुओं की अदला बदली का जो व्यापार है जिसमें धन का उपयोग नहीं किया जा सकता उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो पहले के जमाने में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी और वर्तमान की अगर बात करें तो इसके अंदर मुद्रा प्रणाली प्रचलित है। ठीक है ना, मुद्रा प्रणाली प्रचलित है क्योंकि यहाँ अभी तो वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही नहीं है, क्योंकि पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी। अभी वस्तु विनिमय प्रणाली की जगह आपकी है वो मुद्रा प्रणाली ने ले ली है। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट आपके बात करें आगे अगर चीजें देखें तो अपन देखेंगे कि इसमें कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। जो आपके अभ्यास प्रश्न आए हैं, इन अभ्यास प्रश्नों की बात करें तो अभ्यास प्रश्नों में से आपके कौन कौन से अभ्यास प्रश्न बनेंगे उनकी देखें तो देखो, इनमें से कौन सा आपका प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो देखो इसमें देखो आपका प्राकृतिक मरुस्थल प्राकृतिक है, वन प्राकृतिक है, लेकिन ताल नहीं है। ठीक है, इनमें कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। तो मानवीय पर्यावरण का घटक कौन सा नहीं है, धर्म है, समुदाय है, लेकिन स्थल नहीं है। और इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, पहाड़ नहीं है, समुद्र नहीं है, लेकिन सड़क है। ठीक है, इनमें से कौन सा पादप पर्यावरण के लिए खतरा है, जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल इसके लिए खतरा है। ठीक है ना, और निम्नलिखित स्तंभों को सही जोड़िए। आगे देखो, जैव मंडल जो है वो किससे संबंधित है, तो जैव मंडल है दोनों से संबंधित। सबसे पहले वायुमंडल को जोड़ दो, तो वायुमंडल को कैसे जोड़ोगे, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर हो गया, जल मंडल का मतलब हो गया जलीय क्षेत्र हो गया, और पर्यावरण का मतलब हो गया पृथ्वी पर पाए जाने वाले
वह क्षेत्र जहाँ पारस्परिक क्रिया करती है, तो ये हो गया आपका जैव मंडल। और पर्यावरण कैसे कहते हैं? हमारे आसपास का वातावरण। ठीक है, तो ये जो हमारे आसपास का जो वातावरण होता है, इस वातावरण को क्या कहा जाता है? इसे जो कहते हैं उसको पर्यावरण कहते हैं, क्योंकि इनकी जो पारस्परिक क्रिया होती है वो यहीं पे ही होती है और ये आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके इस अध्याय के अंदर से जो इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन बनेंगे, जो अपने प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, उनकी बात करें तो इसके अंदर देखो, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग या फिर स्थान या फिर वस्तुओं को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। और ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें अपन देखते हैं परि तथा आवरण। क्या देखते हैं? कौन से शब्द देखते हैं? परि तथा आवरण आपके दो मुख्य शब्द है, उनको अपन देखते हैं। ठीक है ना, ये देखो, दो आपके मुख्य शब्द हो गए। हाँ, दो मुख्य शब्द कौन से हो गए? परि तथा आवरण। तो देखो मैं यहां से इसको वापस सेलेक्ट कर लेता हूं, परि प्लस आवरण। ठीक है ना, इसका मतलब था चारों ओर के वातावरण। उसके बाद में एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति। एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के किस शब्द से हुई? तो ये जो आपका एनवायरमेंट शब्द है, ये फ्रेंच भाषा से बना हुआ है। और फ्रेंच भाषा के कौन से शब्द से बना हुआ है? तो ये बना हुआ है आपके एनवायरनोर। ठीक है, और जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है पड़ोस। जिसका अर्थ क्या होता है? पड़ोस अर्थ होता है। ठीक है ना, तो एनवायर जो शब्द है उसका अर्थ आपका पड़ोस होता है। ये हो गया। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या फिर कठोर ऊपरी जो परत होती है उसको स्थल मंडल की संज्ञा दी जाती है। तो आपकी पृथ्वी के ऊपर जैसे स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, जैव मंडल, इस प्रकार के जो आपके मंडल पाए जाते हैं, उसमें से अगर पहले मंडल की बात करें जिसका नाम आपका स्थल मंडल है, तो स्थल मंडल किससे बना हुआ होता है? वो बना होता है पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी, यानी एक प्रकार की पतली सी परत होती है। अपन जैसे सामान्य शब्द में कहें, अगर ज्योग्राफी की भाषा में कहें तो पतली परत होती है, लेकिन अगर वास्तविक रूप में देखें तो ये काफी मोटी परत होती है, जिसको स्थल मंडल की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट बात करें जल मंडल, तो पृथ्वी पर विस्तृत जलीय क्षेत्र, यानी पृथ्वी के ऊपर जो जलीय क्षेत्र का भाग होता है उसको जल मंडल की संज्ञा दी जाती है। और पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई हवा की पतली परत क्या कहलाती है? वायुमंडल कहलाती है। क्या कहलाती है? हवा की पतली परत होती है वो वायुमंडल कहलाती है। ठीक है ना, वह वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के विभिन्न कारकों की क्रियाएं करते हैं, क्या कहलाते हैं? पारितंत्र कहलाते हैं। ठीक है ना, पारितंत्र कहलाते हैं वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के विभिन्न कारकों के साथ में क्रियाएं करते हैं, उनको क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। तो ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका। उसके बाद में बात करूं, पादप व जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो जैव मंडल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जैव मंडल का निर्माण करते हैं। उसके बाद में जिस क्षेत्र में स्थल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसको जैव मंडल कहते हैं। तो बिल्कुल ये वापस इसी चीज का ही है। उसके बाद में देखो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण के घटकों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 3 भागों में बांटा जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण को किन उपभागों में विभाजित किया जाता है? तो प्राकृतिक पर्यावरण को आप पहले नंबर पे जल मंडल, दूसरे नंबर पे स्थल मंडल, तीसरे नंबर पे वायुमंडल और चौथे नंबर पर जैव मंडल के अंदर विभाजित किया जाता है। तो ये इन चीजों के अंदर इस तरीके से विभाजित किया जाता है कि आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद में बात करें मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण क्या होगा? मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण की बात करें तो कौन कौन से होंगे? इमारत होगी और आपका सड़क होगा। उसके बाद में आपके पार्क वगैरह जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, जिनको आप कृत्रिम पर्यावरण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कृत्रिम पर्यावरण। कैसा पर्यावरण? कृत्रिम पर्यावरण। कैसा पर्यावरण? कृत्रिम पर्यावरण की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें आगे तो मानवीय घटक कौन से होते हैं? तो मानवीय घटक की बात करें तो आपके अध्यापक, डॉक्टर, मजदूर, परिवार, धर्म, ये सारे के सारे मानवीय घटक होते हैं। तो ये था आपका पहला अध्याय। उम्मीद है आपको पहले अध्याय के नोट्स एंड आपके वन लाइनर जीके आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन वाली घंटी जरूर बजा लें, ताकि आपके दूसरे अध्याय का जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए मिलेंगे आपके सेकंड अध्याय जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर, उसके महत्वपूर्ण नोट्स एंड वन लाइनर जीके की क्लास के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत। और वो 6 क्लास की आपने नहीं देखी है तो वो मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आप वहां से जरूर देख लेना।